नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। आप सभी का आपके YouTube चैनल संतोष ट्री के नंबर 1 पे स्वागत है। आज का जो क्लास होगा मैट्रिक्स का टाइप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। पहला टाइप जो होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह आप कहेंगे किसको? वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। वैसे आव्यूह, आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो होता है हमेशा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में होगा। हमेशा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? स्तंभीय आव्यूह। स्तंभीय आव्यूह। स्तंभीय आव्यूह। स्तंभीय आव्यूह आखिर हम कहेंगे किसको? वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभीय हो, क्या कहेंगे? स्तंभीय आव्यूह कहेंगे। वैसे आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभीय हो, स्तंभीय आव्यूह कहते हैं। स्तंभीय आव्यूह कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एज के टू 1 2 3, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो होता है हमेशा क्या होता है? वर्टिकल में होता है। हमेशा क्या होता है? वर्टिकल में होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप थर्ड में है वर्ग आव्यूह, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह आखिर हम कहेंगे किसको? वैसे आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। वैसे आव्यूह
ऐसे आयु जिसमें पंक्ति की संख्या तथा स्तंभ की संख्या बराबर हो वर्ग आयु कहते हैं। वर्ग आयु कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा, दो 102, ये क्या होगा, एक वर्ग आयु हो गया। इसमें दो कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग आयु कहेंगे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2 1 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या हुआ, एक वर्ग आयु हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फोर में यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, इकाई आयु। यूनिट मैट्रिक्स आखिर हम कहेंगे किसको, ऐसे विकर्ण आयु जिसमें विकर्ण का अवयव 1 हो तथा अन्य अवयव क्या हो, 0 हो, क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे विकर्ण आयु जिसमें विकर्ण का अवयव इकाई हो तथा अन्य अवयव 0 हो, इकाई आयु कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल होगा 0 0 1। इसका जो विकर्ण आयु होगा हमेशा क्या होगा, इकाई होगा। ये जो होगा हमेशा क्या होगा, इकाई होगा। और ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि x इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो होगा विकर्ण जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, विकर्ण आयु।
विकर्ण अवयव कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स आखिर हम कहेंगे किसको? यदि किसी भी वर्ग अवयव के विकर्ण शून्य हो, यदि किसी भी वर्ग अवयव के विकर्ण जो होगा शून्य होगा, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव कहेंगे। यदि किसी विकर्ण अवयव, यदि किसी विकर्ण अवयव, यदि किसी वर्ग अवयव, सॉरी, यदि किसी वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, अवयव का अवयव के विकर्ण शून्य हो, अवयव के विकर्ण शून्य हो तो शून्य हो तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। तो ऐसे अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका जो विकर्ण होगा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा विकर्ण जो होता है क्या होता है? 0 होता है। ये क्या होता है? 0 होता है। अब चलिए देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में होगा, जीरो मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव आखिर हम कहेंगे किसको? एक विकर्ण अवयव शून्य अवयव कहलाता है यदि उसके, यदि एक विकर्ण अवयव शून्य अवयव कहलाता है, एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। यदि इसके सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे कि ये मैट्रिक्स हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो गया? एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। ये क्या होगा? एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। इधर से भी क्या है? 0 है। ये क्या होगा? एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में है स्केलर मैट्रिक्स।
फॉर्म है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसे हम हिंदी में कहेंगे अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह आखिर हम कहेंगे किसको? एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के जो अवयव होगा क्या होगा? एक जैसा होगा। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के सभी अवयव सामान्य हो। जैसे कि एग्जांपल में ये एक मैट्रिक्स हो गया। ये जो विकर्ण जो होगा हमेशा क्या होगा? एक जैसा होगा। हमेशा क्या होगा? एक जैसा होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। ये जो विकर्ण होगा हमेशा क्या होगा? एक जैसा होगा। ये विकर्ण क्या होगा? हमेशा एक जैसा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को दबा के चैनल को इंप्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।